गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने एरिया रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था। एरिया रिलेटेड क्या था, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 3 पॉइंट अगर हमें दिए हो तो एरिया कैसे निकालना है, और कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसका एक। सारणिक प्रयोग से 3, 1 और 9, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। साथ ही तीसरा बिंदु -2 -4 हो तब बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 क्वेश्चन है ये आपका 5.1 का। सारणिक का यूज करना मतलब डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है, और 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली मतलब 3, 1। एक पॉइंट तो 3, 1 है, दूसरा है 9, 3। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फिर इसके बाद आगे जो कहा है वो ये है कि अगर ये 2 पॉइंट तो ऐसे ही, एक पॉइंट और दे दिया इसने, -2 -4। पहले तो हमें ये इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद ये कहा अगर थर्ड पॉइंट ये है तो ये ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट मैंने ले लिया ए 3, 1। दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी 9, 3। माना रेखा ए बी पर सी एक्स वाई कोई बिंदु। लेट सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, ऑन लाइन ए बी। अब आपने लाइन ए बी पर पॉइंट लिया है। लाइन ए बी पर अगर आप पॉइंट ले रहे हैं तो कंफर्म है ए बी सी होंगे कोलिनियर। ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर मतलब संरेख। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हम पढ़ चुके हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, सो ये कंडीशन बनी x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। xy को x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। xy को मैंने x1 y1 का है, x2 y2 मैंने कहा है 3, 1 को, एंड x3 y3 मैंने कहा है 9, 3 को। देखिए x1 y1 को हमने xy माना है, x2 y2 को 3, 1 माना है, और x3 y3 को 9, 3 माना है। तो हम इस डिटरमिनेंट में इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। xy की जगह x1 y1 की जगह मैंने xy रिप्लेस किया, x1 y1 को मैंने 3, 1 से रिप्लेस किया है, x2 y2 को मैंने 9, 3 से रिप्लेस किया है, 1 1 1 इक्वल टू 0। इसके बाद सॉल्व कर रहा हूं इसे मैं। x के लिए सॉल्व कर रहा हूं, सो ये आएगा 1 -3। y के लिए सॉल्व किया, -y के लिए, ये कैंसिल, सो 3 -9 प्लस 1 के लिए मैंने सॉल्व किया, सो ये 9 -9 हुआ 0। सो मुझे इक्वेशन मिलेगी -2x एंड +6y इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, -2 मैं हटा भी सकता हूं, मैंने -2x को उधर ट्रांसफर कर दिया, सो 2x इक्वल टू 6y, x इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन हो गई है। सो हमें सिर्फ पॉइंट रिप्लेस करने हैं। दोनों पॉइंट को x2 y2 और x3 y3 की जगह रिप्लेस करना है, x1 y1 की जगह xy रिप्लेस करना है। अब देखिए हमें ये कहा है इसने कि अगर आपका थर्ड पॉइंट -2 -4 हो तो एरिया भी निकाल लो। थर्ड पॉइंट आपका -2 -4 है। एरिया निकालने का फॉर्मूला था 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 1/2। पहला पॉइंट तो आपको वही लेना है 3, 1। दूसरा पॉइंट 9, 3। तीसरा जो पॉइंट है वो इसने कहा है कि -2 -4 है, 1 1 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2, 3 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, 3 को रोका मैंने, 3 1 -4 1। देन -1 के लिए 9
1 माइनस 2 1, देन प्लस 1 के लिए 9 3 माइनस 2 माइनस 4। देखिए पहले 3 के लिए दिया, ये दोनों कैंसिल किए मैंने, 3 1 माइनस 4 1, माइनस 1 के लिए 9 1 माइनस 2 1, एंड देन प्लस 1 के लिए 9 3 माइनस 2 माइनस 4। इसे सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 माइनस 1 को रखा, 9 प्लस 2 1 के लिए माइनस 36 प्लस 6, 7 इंटू 3 21, माइनस 11 माइनस 30, 21 माइनस 11 10 माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। सो ये आपके पास आया 10, नेगेटिव एरिया लेंगे नहीं, सो 10 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ गया है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट अब जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो है मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व इक्वेशन। समीकरण हल करने की आव्यूह विधि। समीकरण हल करने की आव्यूह विधि क्या है? देखिए सपोज कीजिए हमें दो इक्वेशन दी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो सिस्टम हमें दिए, दो इक्वेशन हमें दी है। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। मैं डबल के लिए बता रहा हूं। पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, इस एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कोफिशिएंट की होगी, a1 a2 b1 b2। सिर्फ x और y के कोफिशिएंट लेंगे, गुणांक, पहले का a1 और b1, दूसरे का a2 और b2, और इसको आपने कहा a। फिर एक कॉलम बनाएंगे जिसे आप x से डिनोट करेंगे। एक कॉलम बनाएंगे x जिसमें आप वेरिएबल लिखेंगे। तो देखिए इसमें दो ही वेरिएबल है, x और y। फिर आप एक और कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे c1 और c2। अब आप पूरे सिस्टम को लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। ax इक्वल टू b ये कैसे लिखा देखिए, अगर मैं a की वैल्यू लिखता हूं a1x प्लस a की वैल्यू a1 b1 a2 b2, x की वैल्यू मैंने लिखी सपोज x y, b की वैल्यू है c1 c2। इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y c1 c2। अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला इक्वल होगा इसके a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। सो वापस मुझे वही मिल रहा है। सो हम जो भी ये मैट्रिक्स सिस्टम है उसको हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। ये हमने बता दिया है कैसे लिखा है इसे, ax और b इक्वल में क्यों लिखा है। मैंने आप पिछले जो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया ax इक्वल टू b मैंने क्यों लिखा है। नाउ ax इक्वल टू b लिख दिया, मुझे तो वैल्यू चाहिए x और y की, x y की वैल्यू चाहिए मुझे। अब x y की वैल्यू चाहिए तो मेरा लेफ्ट हैंड में x अकेला होना चाहिए। x अकेला होना चाहिए तो मुझे a को हटाना होगा। मैंने मैट्रिक्स में बता दिया a सीधा हटता नहीं है, सो मैंने a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स से a मल्टीप्लाई हुआ तो i आ गया, आई एक्स इक्वल टू a इनवर्स b। x आपके पास आ गया a इनवर्स b। सो ये मैट्रिक्स मेथड है किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, कि ये सिस्टम सॉल्व कैसे होता है।
आपको x निकालना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अच्छा, एक और खास बात ध्यान रखिए कि अगर आपका डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो ये सॉल्व होगा भी नहीं है। रीजन है इसका क्योंकि हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। ए इनवर्स होता है हमारे पास 1 अपॉन ए एडजॉइंट ए। जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ही 0 आ गई तो ए इनवर्स नहीं निकल सकता, इसलिए ए इनवर्स निकलने के लिए डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आना चाहिए। मतलब ये सिस्टम तभी सॉल्व होगा जब इसकी वैल्यू 0 ना आए। जो मेथड हमने पढ़ा था उसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2/2 का एग्जांपल ले रहा हूं। 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी ए। इसका मतलब ये है, देखिए इक्वेशन है 3x + 2y, डबल वेरिएबल का, z की भी हो सकती है इक्वेशन। 3x + 2y = 8, 2x + 3y = 7। मुझे इसमें x और y फाइंड करना है। मैट्रिक्स मेथड, ध्यान रखना दो मेथड है, एक है मैट्रिक्स, एक है डिटरमिनेंट। एक तो आव्यूह सिद्धांत जिसको कहते हैं हम, एक को हम कहते हैं सारणिक डिटरमिनेंट या क्रैमर रूल। मैट्रिक्स अलग मेथड है, डिटरमिनेंट अलग मेथड है। अभी मैं सिर्फ मैट्रिक्स मेथड बता रहा हूं, बुक में दोनों टाइप के क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स बनाइए। अब ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स में आप ये जो कॉफिशिएंट है उनको लेंगे। सो कॉफिशिएंट है एक तो x का 3, नीचे वाले में x का 2 है, देन y के 2 और 3। इसके बाद आप बी मैट्रिक्स बनाएंगे। बी मैट्रिक्स होगा जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट लिखे हैं वो 8, 7। फिर आप एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स मैट्रिक्स होगा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स। इसके बाद आप सिस्टम को लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी। ए की वैल्यू क्या थी 3, 2, 2, 3। बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स है, एंड बी की वैल्यू है आपकी 8, 7। देखिए अगर आप ऑपरेट करेंगे 3 × x हुआ 3x + 2y, 3x + 2y = फर्स्ट एलिमेंट 8। वापस इक्वेशन मिल जाएगी। सो हमें इसे ऑपरेट नहीं करना, हमें इसे यहीं तक रखना है। इसके बाद ध्यान रखिए मुझे x निकालना है, इसलिए मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर रहा हूं। ए इनवर्स इंटू ए हुआ आई एक्स = ए इनवर्स बी। x हो गया ए इनवर्स बी, ये x की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स की वैल्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए बी। सो मुझे अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालना होगा। डिटरमिनेंट ए क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट बनाते हैं 3, 2, 2, 3 है, 3, 2, 2, 3। सो ये हो गया 9 - 4, 5। ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 5 आ चुकी है। ए है आपका 3, 2, 2, 3। इसके माइनर देखिए, पहला माइनर M11 हुआ हमारे पास 3, M12 2, M21 2, M22 3। कोफैक्टर देखते, A11 हुआ 3, A12 हुआ -2, A21 -2, A22 3। एडजॉइंट ए किया 3 -2 -2 3 का ट्रांसपोज। सो बना मेरे पास 3 -2 -2 3। देखिए x की वैल्यू थी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए बी। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लिखी 5, एडजॉइंट ए है 3 -2 -2 3। बी है मेरे पास 8, 7, 1 अपॉन 5, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 8 24, -2 × 7 14, -2 से 8 को मल्टीप्लाई किया -16, 3 से 7 को किया 21।
ये मेरे पास x की वैल्यू आ रही है। x जो है उस वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें दो एलिमेंट है, एक तो x और एक y। 24 माइनस 14 10 हुआ। यहाँ पे हमारे पास 5 रहा, 1/5 बाहर है। 1/5 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिला 2 and 1, 2 and 1। सो कंपेयर कर रहा हूं, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू 1। ये हमारा सॉल्यूशन है। सो ये मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है। इसके अलावा भी मैट्रिक्स के काफी क्वेश्चन है बुक में और एग्जाम्पल भी लगभग सेम है। सो अगर आप क्वेश्चन कर लेते तो एग्जाम्पल में इतना डाउट होगा नहीं। इसके बाद हमारे पास अब एक ही टॉपिक बचा है, वो क्रैमर मेथड, जो इस बुक का लास्ट टॉपिक होगा। अच्छा, एरिया से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन है। यदि सम बाहु त्रिभुज की भुजा है ए तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तब हमें सिद्ध करना है 3a4 इक्वल्स टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का होल स्क्वायर। इफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, साइड ए दी है, वर्टिस है हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। प्रूव करना है 3a4 इक्वल्स टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर। यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी तीनों साइड सेम है, ए x1 y1 x2 y2 x3 y3। वर्टिस तीनों कोने, शीर्ष ये हैं, साइड्स ये हैं। अब देखिए, हम एरिया टॉपिक पढ़ चुके हैं। एरिया हमने पढ़ा है, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिस पता है, कोने पता है, तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये एरिया होता है। अब देखिए यहाँ थर्ड कॉलम को आप ऑब्जर्व करें, थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिखा है। सो 1 1 1, बट मुझे प्रूफ में चाहिए क्या, 2 2 2। मैं यहाँ पे एक चेंज करूंगा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इसे। सो मुझे मिला x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अच्छा, जो ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसे मैंने थर्ड कॉलम से, डिटरमिनेंट की खास बात ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट में अगर कुछ बाहर डिजिट है तो वो सभी से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो या तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है या एक रो से। सो मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाकी दोनों 2 एक साथ हो गए, 1/4 बन गए। बचा मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 2 2। ये मेरे पास एरिया आ गया जब मेरे को वर्टिस दिया था। इक्वेशन 1 मैंने इसे कहा। हमें इसकी साइड भी पता है कि इसकी साइड भुजा कितनी है, भुजा है इसकी ए। सो एरिया का दूसरा फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने पढ़ा है सभी ने। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सो ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। सो इन दोनों को मैंने सेम किया। 1/4 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 √3/4 ए स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल किया। इसके बाद मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर। इधर √3 का स्क्वायर हुआ 3,
ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया A4, और यही मेरा प्रूफ है, मुझे यही प्रूफ करना था। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, अगले में हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट पे चलेंगे।